एक ब्लॉक है जिस पे फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है। फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है और वैल्यू दी हुई है म्यू की। तो पूछा है स्टार्ट कब होगा मूव करना, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, स्टॉप कब करेगा, और फोर्स की पावर ज़्यादा है एवरेज या फ्रिक्शनल फोर्स की ज़्यादा है। तो ग्राफ से करते हैं इसको। तो एफ टी का इन्होंने जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका ग्राफ दिया हुआ है, तो इसी ग्राफ में फ्रिक्शन का फोर्स भी बना देते हैं। अच्छा, जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन की डायरेक्शन उससे उल्टी होगी, तो फ्रिक्शन का ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, है ना। ये पॉजिटिव मान लिया हमने, तो फ्रिक्शन का नीचे आएगा। तो पहला पार्ट में द बॉक्स स्टार्ट कब करेगा मूव करना, तो ऑब्वियसली व्हेन द फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। सो बॉक्स मूव्स व्हेन एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, और म्यू एम जी की वैल्यू कितनी है, सो म्यू इज 0.25, मास इज 4, सो दिस गिव्स 10 न्यूटन। तो इसमें 10 न्यूटन इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो इधर फोर्स मतलब इधर वो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट होगा। इससे पहले तक फ्रिक्शन का फोर्स बैलेंस करेगा एफ को, तो ऐसे चलेगा फ्रिक्शन, ठीक है। और जब यहाँ पे स्टार्ट करना मूव हो गया ब्लॉक, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी कांस्टेंट। अच्छा, फोर्स अब भी लग ही रहा है आगे, तो लेट से मतलब वो नहीं कह दिया हुआ है ना 4 और 8, तो ठीक है 4 पे पीक है और 8 पे वापस एफ 0 हो जाता है। सेकेंड पार्ट में व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है, मतलब नेट फोर्स 0 होता है। तो नेट फोर्स कहाँ 0 हो रहा है, एक तो यहाँ 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो अभी रेस्ट पे ब्लॉक। सेकेंड टाइम फोर्स 0 मतलब नेट फोर्स 0 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 न्यूटन है और पीछे भी -10 न्यूटन है। अच्छा, यहाँ तक ऑब्वियसली नेट फोर्स 0 है, लेकिन लाइक आई सेट यहाँ तक तो ब्लॉक रेस्ट पे। तो जब चलना शुरू हुआ उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी देखेंगे, तो वो आएगी जब इट्स फोर्स इज 0, तो यहाँ पे आएगा 10 और -10 0 हो गया। सो मैक्सिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सिलरेशन एंड हेंस फोर्स इज 0, सो एट 6 सेकेंड्स। अच्छा, 6 सेकेंड कैसे आया भाई, ये 2 सेकेंड हमने निकाल लिया था पहले पार्ट में, है ना। तो 10 न्यूटन इज एट 2, और जो फोर्स हमें दिया है वो सिमेट्रिक दिया है अबाउट 4। तो अगर 4 के 2 पहले 10 न्यूटन था, तो 4 के 2 बाद में भी 10 न्यूटन होगा। तो 10 न्यूटन कम्स व्हेन टाइम इज 6 सेकेंड्स, और उसी पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो रहा है। सो यही फ़ायदा है ग्राफ से करने का, है ना। दिख जाता है हमको कि 2 पहले जितना है 10 न्यूटन, तो 2 बाद में भी 10 न्यूटन होगा। सो एट 6 सेकेंड्स वी विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी। अब निकालेंगे कैसे, तो इम्पल्स का क्या होता है, इम्पल्स होता है एरिया एंड दैट इज इक्वल टू mv। तो यहाँ टोटल एरिया देखना है हमें, मतलब ये रेड वाला जो एरिया है दैट वी हैव टू सबट्रैक्ट। तो अब देखो 6 सेकेंड्स तक में हमें निकालना है j, दैट इज एरिया। तो ये जो ट्रेपीजियम है और ये जो ट्रेपीजियम है, इसका एरिया हो जाएगा कैंसिल। तो एक्स्ट्रा एरिया कितना हुआ, ये ऊपर वाला, ठीक है। सो नेट j अंटिल 6 सेकेंड्स विल बी दिस एरिया ऑन द टॉप। सो दैट एरिया इज इक्वल टू m इंटू वी मैक्स। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ 6 - 2 इंटू 20 - 10 इज इक्वल टू मास इंटू वी मैक्स। तो यहाँ से वी मैक्स आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। When does the box stop? तो बॉक्स स्टॉप होगा when j net is 0, मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल बड़ा सा और ये नीचे वाला बड़ा सा ट्रेपीजियम, इनका एरिया जब हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है कैलकुलेट करने की, चले मैं करके बता देता हूँ फटाफट। तो इस पूरे ट्राइंगल का और इस ट्रेपीजियम का एरिया जब इक्वल होगा देन j net विल बी 0। तो यहाँ हमने t0 एक वेरिएबल रख लिया। सो लेट्स से बॉक्स मूव्स फ्रॉम 2 सेकेंड टू t0 सेकेंड, या चलें 2 सेकेंड तो है ही है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से बॉक्स स्टॉप्स एट t0 सेकेंड। तो जब रुक ही गया है तो नेट मोमेंटम 0 ही है चेंज, भाई शुरू में भी रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पे, है ना। तो सो बॉक्स विल स्टॉप व्हेन j net ड्यूरिंग अबाउट पीरियड इज 0, सो बोथ एरियाज मस्ट बी इक्वल। अब ये एरिया का कैलकुलेशन क्या है भाई, ऊपर का ट्राइंगल का हो गया हाफ 8 इंटू 20, दैट शुड बी इक्वल टू ट्रेपीजियम का हाफ t0
प्लस टी नॉट माइनस 2 इनटू हाइट दैट इज 10। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये 2 से 2 गया, सो 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 2 टी नॉट माइनस 2, सो टी नॉट इज इक्वल टू 18/2 दैट इज 9। ठीक है, वही लिखा है। सो दिस कम्स एट 9 सेकेंड। फाइनली द मॉडुलस ऑफ एवरेज पावर किसका याद होगा, एफ का या फ्रिक्शन फोर्स का? तो देखो शुरू से लास्ट तक जो नेट वर्क डन हुआ ब्लॉक पे, दैट इज वर्क ड्यू टू फोर्स प्लस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमें पता है 0 है। तो ये जो वर्क डन बाय फोर्स है दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो लेट्स से इट्स W ईच। साइन मैटर नहीं करता, हमें जब एवरेज पावर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे साइन से मतलब नहीं है, हमें बस मॉडुलस देखना है किसका ज़्यादा है। सो एवरेज पावर एवरेज है क्या, मतलब जितने टाइम लगा फोर्स दैट डिवाइड बाय टाइम। तो फोर्स लगा 8 सेकेंड्स तक, सो एवरेज पावर इज W/8। ठीक है, सो वर्क डन बाय टाइम, सो नेट वर्क डन लाइक वी सेड इट्स W ईच, सो W/8। सो दिस इज द एवरेज पावर ड्यू टू F। फ्रिक्शन फोर्स कब तक लगा है, तो वो लगा है 9 सेकेंड्स तक, और मैग्नीट्यूड लाइक वी सेड इट्स W ओनली, सो पावर एवरेज ड्यू टू फ्रिक्शन इज W/9। सो क्लियरली ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये क्वांटिटी बड़ी है, सो पावर एवरेज ड्यू टू फोर्स इज ग्रेटर देन पावर एवरेज ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है।